एक घटिया खाने की महिला थी, उसको 12-13 साल से भूत, 7-8 साल से भूत आते थे और बस यूं यूं करती थी, पूरा घर थर थर कांपता था। बर्बाद हो गए वे, धंधा पानी बंद, सब उसी को लेके घूमे, यहाँ वहाँ पठा घूमे, ठटा घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, सब जगह घूमे। अब लोग थक गए। एक दिन उसको भरे सिर में, तो किसी ने पूछा उससे, तुम कब जाओगे? तो पता नहीं, उसके मुझे सुधा सागर के एक बार दर्शन करा दो, मैं भाग जाऊंगा। अब देखना उसकी कुछ अच्छी होने वाली है। वो पूरा परिवार आया, शुल्लक जी, गंभीर सागर, वो सब लोग थे। राजस्थान में गुजरात बॉर्डर पे था मैं, छाणी, पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए हैं दूसरे, शांति सागर छाणी वाले, उस गांव में था। वहां पहुंच गए और बोले, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, हम बर्बाद हो गए, सब हो गए, बस अभी बड़ी मुश्किल में बकरे हैं कि एक बार महाराज के दर्शन करा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। माँ जी सामने ही बैठी थी। मैंने देखा, मैंने केस तो सीरियस है, केस तो फिर मैंने कहा केस तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। वो सही में 99.5 बताए थे उसको उन्होंने, कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग थोड़ा इधर बैठ जाइए शांति से, हम ऐसे आंगन में बैठे थे। मैंने कहा माँ जी क्या बात है, क्या बात? तुम मुझे मानती हो कि मैं सब कुछ जानता हूं? बोले सब जानते हो। तो मैंने कहा मैं जान गया हूं कि आपको कुछ नहीं है। बोलो कह दूं सबसे? अरे महाराज जी क्या मत देना, नहीं तो आपको सब मानते हैं, आप फिर तो हमारी पिटाई होगी, ये पाखंड नहीं है ये है। तो मैंने बात क्या है? बोले महाराज सुनो, बात ये है, सुनना आप लोग, बात ये है कि मेरी बहू आई जब से मेरे लिए इतनी लड़ती है, ना तो समय पर पानी देवे, ना चाय देवे, कुछ नहीं देवे। मैं परेशान थी। एक दिन ये पिक्चर देख रही थी तो भूत आ गया उस पिक्चर में, तो मेरी बहू इतनी डर गई भूत से, इतनी भूत से डर गई कि वो आके बोली माँ जी माँ जी। मैं समझ गया इसकी भूतनी से डर लगता है। बस मैंने इसकी कमजोरी की नस पकड़ी और जिस दिन ये गड़बड़ करती है उसी दिन चोटी खोली और हाँ भाई महाराज जी बस हमारे घर में बड़ी शांति है। 15 दिन में एक बार भरना पड़ता है। सारे लोग हमारे हाथ पैर जोड़ते, बहू जो है बिल्कुल हाथों पे सब लिए रहती है, क्योंकि थोड़े माँ को टेंशन आया और तो ये बात है। बोलो महाराज जी देखो आप कहना, ये घर वाले आपको बहुत बुंदेलखंडी है, मुझे तो मानते ही है। मैंने कहा नहीं कहूंगा, लेकिन यदि तुम्हारी बहू सही सेवा करे तो फिर तो नहीं आओगे? बोले नहीं आएंगे। मैंने आ जाओ रे सब। मैंने कहा केस तो बहुत सीरियस है, ये ठीक होना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं। आप लोग यदि साथ दो तो, बहू भी साथ दी। मैंने कहा सबसे ज्यादा बहू को, मैंने कहा इसके भूत मूत तो सब मैं यहीं उतार दे रहा हूं, आज के बाद कभी भूत नहीं लगेगा। शर्त है बहू की तरफ देखा, 1 मिनट को भी यदि बहू को, सासू को चाय का इंतजार करना पड़ा, रोटी का इंतजार करना पड़ा, तो भूत आ जाएगा, बस ध्यान रखना, फिर नहीं मैं संभाल पाऊंगा। माँ जी उठे ही नहीं उसके पहले चाय, सुबह उठकर माँ जी के पैर छूना, शाम को पैर दबाना, जब ये सो जाए तब पैर उठ के वापस आ जाना। और रोटी, कभी थोड़ा सा भी टेंशन आ गया तो बहू कह रही महाराज जी माँ को भूत नहीं आना चाहिए, जो कहेगी वो करूंगा, आप तो जो कहो मैं दिन भर दबाती रहूंगी। पर महाराज जी इनको भूत आते हैं, हमारे प्राण निकलते हैं, आप तो जो कहो सब करूंगा, सब करूंगा। माँ जी को पहले ही से रोटी लेकर सोने के उठने के पहले ही बैठ जाऊंगा, माँ जी उठ रही है। हाँ मैंने कहा फिर कोई बात नहीं। सुन लो रे घर वालों, थोड़ा भी टेंशन कराया तो फिर गारंटी मेरी नहीं। हर भर कर महाराज जी आप तो बस भूत तो नहीं आए हो? मैंने कहा आज के बाद आ जाए तो गारंटी है। आज भी वो परिवार सकुशल है, उस घर में कोई भूत नहीं आ रहा है। बहू सासू की सेवा कर रही है, सासू खुश तो भूत खुश।
ये हैं इनके भूत।